राजस्थान भारत गणराज्य का स्मारक सबसे बड़ा राज्य है। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टार्ड ने एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 7 में इस राज्य का नाम रायथान या राजस्थान रखा। यहाँ की मुख्य राजपूत जाति के लोग इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो देश के अन्य 5 राज्यों से भी गुजरती है। यह दक्षिण पश्चिम गुजरात में है। 8 दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, भारत, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का अभिलेख 3,42,239 वर्ग किमी 1,32,140 वर्ग मील है। 2011 गणना के अनुसार राजस्थान के मंदिर दर 66.1% है। प्राचीन काल में राजस्थान में कबीलों का शासन था। 2500 ईसा पूर्व से पहले राजस्थान बसा था और उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी गई थी। भील और मीना जनजाति इस क्षेत्र में रहने के लिए सबसे पहले आए थे। संसार के वर्तमान प्राचीनतम साहित्य में अपना स्थान रखने वाले आर्यों के धर्मग्रंथ ऋग्वेद में मत्स्य प्रदेश का उल्लेख आया है, जो कि राजस्थान के स्थान पर अवस्थित था। महाभारत कथा में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख मिलता है, जहां पांडवों का अज्ञातवास था। 13वीं शताब्दी के पूर्व से लेकर पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती पर गुर्जर सरदारों, मीनारों और दक्षिणी राजस्थान पर भील राजाओं का शासन था। 9 उनके बाद मध्यकाल में राजपूत जाति के विभिन्न राजवंशों ने इस राज्य के अलग अलग राजवंशों को अपना बनाया तो उन पर राज किया। नामकरण अपने अपने राजवंश क्षेत्र की प्रमुख बोली या स्थान के संग्रहालय कर दिया। ये राज्य थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांस लहरिया, रियासत, जोधपुर, त्रिपुरा, किशनगढ़, जालौर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, जयपुर, करौली, झालावाड़, मेरावा और टोंक, मुस्लिम पिंडारी, राजा प्रताप और रायसाना, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहरलाल सिंह, वीर तेजाजी अपनी राज्य भक्ति और शौर्य के लिए जाते हैं। पन्ना धाय जैसी साक्षात माता, मीरा जैसी जोगिन यहाँ की एक बड़ी शान है। कर्मा बाई जैसी भक्तनी जो भगवान जगन्नाथ जी को हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। इन राज्यों के जंगलों के साथ साथ इनमें से कुछ भूभागों को स्थानीय एवं क्षेत्रीय जंगलों के परिचय के साथ भी बुलाया जा रहा है। तथ्य तो यह है कि राजस्थान के अधिकांश किले वाली चट्टानों के नाम वहां बोली जाने वाली प्रमुखतम बोलियां पर ही रखे गए थे। उदाहरणार्थ ढूढ़ाड़ी बोली के क्षेत्र को ढूढ़ाड़ा, जयपुर कहा जाता है। मेवाती क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाती के कारण मेवात, ब्रजभाषा बाहुल्य क्षेत्र में ब्रज, मेवाती क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली के कारण मेवात, मेवाती क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ और वागड़ी बोली पर ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को वागड़ कहा जाता है। डूंगरपुर और टोक्यो के दक्षिणी भाग में प्राचीन छप्पन क्षेत्र के समूह को छप्पन नाम से जाना जाता है। माही नदी के तट पर भूभाग को कोयल तथा अजमेर अमेरिका की खाड़ी है के पास वाले कुछ वैरायटी भाग को उपरमाल की संज्ञा दी गई है। जरगा और राग के पहाड़ी भाग हमेशा हरे बने रहते हैं, इसलिए इसे देशहरों कहते हैं। राजस्थान का एकीकरण मत करो। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। 15 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें मूर्ति राजपूताना के वकील विलेन शामिल हुए। राजस्थान के एकीकरण का समय राजस्थान में 19 रियासतों व 3 शैलियों लावा, नीमराना व कुशलगढ़ से थे, जिनमें 16 क्षत्रियों पूराजाओं शासकों की वटोंक मुस्लिम रियासत थी। जूनून और धौलपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत का विलय राजस्थान में कर लिया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, राजाओं से संरक्षित भूमि थी, इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संविधान इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को
आजाद करने की घोषणा के बाद जब सत्ता हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू हुई, तब लगा कि आजाद भारत के राजस्थान प्रांत के प्रमुख हिस्सों का भारत में विलय एक दूभर कार्य सिद्ध हो सकता है। आजादी की घोषणा के साथ ही देशी रियासतों के मुखियाओं ने स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता निवास की होड़ सी मच दी थी। उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के दर्शन से देखें तो इस भूभाग में कुल 22 देशी रियासतें थीं। इनमें से एक रियासत अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को छोड़कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। इसका कारण यह था कि सीधे तौर पर स्वतंत्र भारत में एक राज्य बनाया गया था, मगर शेष 21 रियासतों का विलय यानी एकीकरण कर राजस्थान नामक प्रांत बनाया गया था। सत्ता की गोद के लिए यह बड़ा ही दुभर लग रहा था, क्योंकि देशी रियासतों के अपने शासक रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को अलग अलग विचारधारा के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वे समुद्र से खुद अपने राज्य का शासन शुरू कर रहे हैं। उन्हें दीर्घकालीन अनुभव है, इस कारण उनके राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। करीब एक दशक की उहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। पीडीएफ राजस्थान में 26 जिले शामिल थे, जिनमें भारत सरकार के अवशेष देशी रियासतें और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सुजुकी से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। राजस्थान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।